आंदोलन किए थे और 21 में भी, उसमें भी हम लोग को बताया गया कि आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग चले जाइए, धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोग को 60 दिन के अंदर में आप लोग का जो काम है या मांगी है उसको पूरा किया जाएगा। छोटे बच्चे लोग जो हमारे बहन लोग लेकर आए हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन तब भी सरकार को नींद नहीं खुल रही है कि हमारे मूलवासी बच्चे लोग इतने कष्ट से रह रहे हैं कि उन लोग को कुछ न्याय दे। हम लोग के क्या मांग है, बस अस्थायीकरण, जैसे पैरा टीचर को किए, सहिया को किए, सब चीज़ को कर दिए, लेकिन हम लोग से ऐसा क्यों गलती कर रहे हैं? क्यों? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। मैं हूं LK शाहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के मोराबादी में। आप मोराबादी का नज़ारा शायद आप पहले भी देख चुके होंगे और आज भी मोराबादी का नज़ारा आप देख रहे होंगे। मोराबादी का नज़ारा कुछ यूँ हो गया है कि सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पे टेंट लगा के अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात यह है कि सेम तरह से जिला पुलिस की तरह ही वर्दी पहनने वाले सहायक पुलिसकर्मी आज अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार इनकी जो मांग है ये लगातार चल रही है। आप पिछले बार देखे होंगे कि विधानसभा के समक्ष भी अपनी बात को लेकर, आंदोलन को लेकर पहुंचे हुए थे और वहां से पुलिस भी इनको काफ़ी मशक्कत करने के बाद इनको आगे बढ़ने से रोकी थी। हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर ये आंदोलन जो है ये किस तरह का आंदोलन है और आंदोलन में क्या मांगे हैं इनकी, ये समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या ऐसी बात है जो आप लोग आंदोलन करना पड़ रहा है? हम लोग को सहायक पुलिस 10,000 के अलावा हम लोग कुछ भत्ता नहीं मिलता है, तो 10,000 में घर परिवार चलाना, दुख तकलीफ होता है तो हम लोग को असंभव हो जाता है, चलाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोग को अपना मांगे जल्दी से जल्दी हम लोग को पूरा करें, अस्थायी करें। क्या मांग है आपका? हम लोग को अस्थायी करें, अस्थायी करने की। हाँ, जो हम लोग को जो जिला बल को जो अन्य इन लोग को सुविधा मिलता है वो वाला हम लोग को मिलना जरूरी है। मतलब जिला पुलिस के बराबर आपको फैसिलिटी चाहिए, ताकि उन लोग का बराबर ही हम लोग ड्यूटी करते हैं। वो लोग जितना घंटा ड्यूटी करता है हम लोग भी उतना घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं। 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है हम लोग को। तो आपका जो ज्वाइनिंग हुआ था वो किस आधार से ज्वाइनिंग हुआ था, क्या था? ज्वाइनिंग तो सहायक पुलिस का या में ही ज्वाइनिंग हुआ था हम लोग को, 10,000 में ही ज्वाइनिंग हुआ था हम लोग को। लेकिन अभी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो 10,000 में हम लोग को कुछ नहीं हो पा रहा है, वो सही हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम है अंजनी टोपो है, चाईबासा जिला से। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं, हमारी जो वेतन वृद्धि हो, सिर्फ 10,000 मिलता है, 10,000 से परिवार चलाना या फिर अपने मेरा अकेले का चलाना हमको बहुत मुश्किल होता है। तो ये वेतन वृद्धि हो और हम लोग को जिला पुलिस में समायोजित करें, ये हमारी 2 मांग है। और या फिर हम लोग को TADA मिले, जो भी सुविधाएं जिला पुलिस को मिलती है हमें भी मिले। हम लोग भी बराबर ड्यूटी करते हैं, उन लोग के बराबर ड्यूटी करते हैं, साथ में ड्यूटी करते हैं। कभी भी वो हमको कम मिलता है तो हम कम ड्यूटी करें, ऐसे कोई बात नहीं है। जिला पुलिस हो या फिर अफसर हो, हम लोग बराबर ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग को भी वो सब सुविधाएं मिले। आप लोग सरकार से इस संबंध में कोई वार्ता करने का प्रयास किए, कोई आवेदन दिए, क्या पहल हुआ उधर से? हाँ, आवेदन भी दिए, वार्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उधर से अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला है। बस हम लोग को अभी तक कुछ पॉजिटिव जवाब नहीं मिला है। किस तरह का ड्यूटी लिया जाता था आप लोग से? हम लोग को ड्यूटी, हम लोग का ट्रैफिक हुआ या फिर विधि व्यवस्था हुआ, ऑफिशियल ड्यूटी हुआ, सब तरह की ड्यूटी हम लोग करते हैं। मतलब जिस तरह से जिला पुलिस करती है उस टाइप से आप लोग का ड्यूटी? इसी तरह से हम लोग सारा ड्यूटी करते हैं। हाँ। तो सरकार से आप लोग जो वार्ता करने का प्रयास किए होंगे तो क्या चर्चा हुआ वहाँ पे, क्या आश्वासन मिला था आप लोग? आश्वासन तो हम लोग को यही मिला कि आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग आंदोलन छोड़ के चले जाए। इससे पहले भी हम लोग को यही कह करके वापस लौटाया गया था, तो हम लोग इस बात पे इस बार नहीं जाएंगे। 2020 में एक बार आंदोलन किए थे और 21 में भी, उसमें भी हम लोग को बताया गया कि आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग चले जाइए, धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोग को 60 दिन के अंदर में आप लोग का जो काम है या मांगी है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मिला तो बस मिला आश्वासन, अभी तक कुछ नहीं मिला है। किन से बात हुई थी आपकी? सरकार ही बोले थे, हेमंत सोरेन सर बोले थे काम हो रहा है। इस बार भी वही बोले कि आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग को मोराबादी छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोग सरकार को यही कहना चाहेंगे, जो भी हमारी मांगी है वो जब तक पूरा नहीं होता है, हम लोग इस मैदान को छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं पे बने रहेंगे, अनिश्चित काल तक यहीं पे बने रहेंगे। आपका परिचय हुआ? सुलोचना पूर्ति, चाईबासा जिला। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग का आंदोलन हो रहा है, कोई विशेष पहल नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम तो आपके चैनल जितने भी देख रहे हैं अपने तरफ से जोहार करना चाहेंगे। और सबसे पहले बता दें कि हम लोग सरकार से बहुत सारा अनुनय विनय कर थक गए। मिथिलेश ठाकुर जी शुरू हम लोग के छलावा देकर थक दिए। उसके बाद गंगोत्री किया है, वो भी बोले कि 60 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन आज 600 दिन हो गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। और हम लोग के बहुत सारा ड्यूटी दिया जाता है, जैसे हम लोग इलेक्शन ड्यूटी गए, इलेक्शन ड्यूटी के नाम पर हम लोग को सब ड्यूटी लिया गया, जैसे एसटी हो गया, बूथ पर ड्यूटी हो गया, जितना ड्यूटी हुआ सब हम लोग किए, लेकिन हम लोग के वोट भी देने से वंचित किया गया। हम लोग के भाड़ा नहीं गया कि आप लोग के प्रावधान नहीं है। इस तरह मान लीजिए, क्या वोट देने का प्रावधान नहीं है क्या? बड़े पदाधिकारी लोग बोले कि आप लोग का ऐसा नहीं आया है, इसलिए हम लोग नहीं दे पाए। मतलब आज हमें भी बहुत शर्म महसूस होता है कि ऐसा लोकतांत्रिक देश में रहकर और हम लोग वर्दी पहने हुए और वोट देने से भी वंचित हो गए। तो आज बहुत यही महसूस होता है कि हम लोग को वर्दी पहनाकर ऐसा सबके लिए महंगा ही है, लेकिन मात्र एक सहायक पुलिस ही ऐसा है जिसको शेर का खाल पहना दिया गया है। जैसे कि हम लोग स्टील लोहा का बना हुआ है, हम लोग के लिए कोई महंगाई नहीं है। तो समझ नहीं आता है कि सरकारी दोहरी नीति क्यों हम लोग के साथ खेल रही है, क्या कारण है। अब तो हमारे हेमंत सरकार ही बता सकते हैं कि क्या हम लोग का कसूर है। लगातार बात आप लोग का हो रहा है सरकार से, लेकिन धरातल पे बात नहीं आ पा रही है। देखिए, अभी तक हम लोग 2020 में आंदोलन किए, 21 में, तब से सरकार 4 साल से गंभीर ही है। न जाने कब गंभीर अवस्था से ही सचेत अवस्था में आएंगे, हमें समझ नहीं आता है। अब 2 माह बचे हैं। अब हमें अभी हमें विश्वास है कि अभी गंभीर अवस्था से सचेत अवस्था में आ जाएंगे। और ये झारखंड जितने अभी अगर रियल में अगर देखा जाए, अगर सबसे शुद्ध बहाली अगर देखा जाए तो सहायक पुलिस मात्र एकदम झारखंड के लोग हैं। लेकिन अगर सरकार की शायद मंशा है कि अगर इस जगह पर अगर हम और बहाली लिए होते तो बाहरी को भर देते, शायद यही मंशा की वजह से हम लोग को सुन नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी हमेशा संवेदनशीलता की बात करते हैं, झारखंड के लोगों के प्रति अलग बातें बोली जाती हैं कि हम उनके लिए हमेशा खड़ा है। ये केवल उनका मीडिया के सामने ही कह पाते हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए, आप लोग भी देख सकते हैं कि ये सब हम लोग मूल आदिवासी हैं। प्योर अगर शुद्ध देसी कहा जाए, जिसको कहा जाता है, हम लोग प्योर मूलवासी देहात से आने वाले लोग हैं। लेकिन इनका कहना 100% हम कहेंगे कि 200% गलत है। वो झारखंड मूलवासी के साथ न्याय करने के लिए तैयार हैं। अभी बरसात का मौसम है, काफ़ी आप लोग यहाँ संख्या में यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी परेशानी होता होगा आप लोग को। तो आप देख सकते हैं, हम लोग मूलवासी हैं, ऐसे परेशानी से तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। खास करके छोटे छोटे बच्चे लोग जो हमारे बहन लोग लेकर आए हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेकिन तब भी सरकार को नींद नहीं खुल रही है कि हमारे मूलवासी बच्चे लोग इतने कष्ट से रह रहे हैं कि उन लोग को कुछ न्याय दे। हम लोग के क्या मांगे, बस अस्थायीकरण, जैसे पारा टीचर को किए, सहिया को किए, सब चीज़ को कर दिए। लेकिन हम लोग से ऐसा क्यों गलती कर रहे हैं, क्यों दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और सबके तो मान लीजिए 8 घंटा ड्यूटी होता है, लेकिन हम लोग के सोचिए 10,000 में 24 घंटा ड्यूटी करना, ये कहाँ तक का न्याय है। सरकार से हमारा यही कहना है कि रखना है तो बढ़िया से रखें, नहीं तो सबसे बढ़िया हटा दीजिए। हम लोग भी जाएंगे बाहर काम करेंगे। आपके बहुत से सारे साथी जो हैं वो ड्यूटी के दौरान ही डेथ कर गए, उनको लेकर के क्या कहेंगे? ये तो सरकार आज तक हम लोग के कुछ नहीं रही। जैसा कि हम लोग के प्रोस्पेक्टस में भी प्रावधान था कि 2 लाख रुपए और 50,000 रुपये तत्काल मुआवजा राशि दिया जाएगा, लेकिन ये केवल कागज़ कलम पर ही लिखा रहा गया, लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ नहीं मिला, जो बहुत ही दयनीय स्थिति हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग ड्यूटी करने के मूड में नहीं है। अब अनुनय विनय बहुत कर लिए, सब मंत्री विधायक सबसे मिल लिए। अब इसका अगला रूप जो भी होगा आगे चलकर वर्दी में जो सरकार लड़ाने का काम कर रही है, वो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। वर्दी को लड़ाने की बात आप कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं? क्योंकि सरकार चाह रही है, हम लोग सबसे बात किए, सबसे वार्ता की, हम लोग गांधीवादी रूप में थे। अब हम लोग रोड पर उतरेंगे तो पक्का है कि हमारे जो आला अधिकारी लोग रोकने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग अपना मांग के लिए तो रोड पर उतरेंगे ही।
तो उसमें तो झगड़ा होने का संभावना है ही। तो क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता। अगर ये तो बात पेट की है तो पेट के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए हद तक गुजरने के लिए तैयार है हम लोग। आपका परिचय? मेरा विपिन कुमार यादव, गढ़वा साहिब।